बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो भाई सुबह का वक्त था और मैं आटा जो है वो गूंद रही थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गैस जो है वो सुबह के वक्त आती है। हाँ, ये है कि 2 घंटे लाइट रहती है तो उसमें ही सिर्फ गैस आती है। समझ तो आप गए होंगे कि वो मशीन में आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना आटा गूंद लिया जाए और रोटियाँ बनाई जाए। अम्मी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि हम तो खाते हैं भाई, हमारी तो वैसे भी गैस आती है, मशीन हो ना हो फिर भी आती है, लेकिन मेरा पता नहीं क्या मसला है कि मशीन पर ही गैस आती है। बहरहाल मैंने भी हादी को बहुत दिनों से घर की रोटियां खानी थी तो मैंने घर की रोटियां बनाई और उससे यकीन माने इस कदर माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं। लेकिन बस मसला यही है ना कि गैस नहीं होती, कैसे बनाए रोटी। आपको दूध चाहिए? चलो लो, नानी डांटेंगे ये नानी के हैं सारे? नहीं मेरे हैं, सब पता है इसको किसके हैं। हाँ माँ, आपके मेरे बच्चे के, मेरे जानू के। चलो आओ मैं पिलाऊँ आपको, आओ ग्लास में निकाल। यहाँ पर हादिया का भी नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है, क्योंकि हादिया लेट उठती है, उसकी मदरसे की छुट्टियाँ चल रही हैं। अच्छा, रोज़ सुबह उठ के ना एक ही प्रॉब्लम होती है, क्या पकाएं। बस ये सवाल घर वालों से कर करके मैं थक जाती हूँ। सोच रही हूँ कुछ चिकन का ही बना लेती हूँ, क्योंकि बकरीद आने वाली है तो गोश्त तो बंद ही कर दिया है। हादिया, आप भी नानी घर जा रही हो? मैं नानी घर नहीं जा रही हूँ। दिनों से आप जा रही हो तो आपने सीखा क्या है, मुझे तो बताओ ज़रा। क्या बनाया? अच्छा अच्छा, पता है ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में भी सिखाते थे, हमारी तो होम इकोनॉमिक में, होम इकोनॉमिक। टच बटन, नॉर्मल बटन, कट बटन। सही। ये मैंने खुद करा था, ये मामी ने मुझे सिखाए। टच बटन लगाने आ गए आपको? थोड़े और इम्प्रूवमेंट लाना, फिर हया के कपड़ों में बनवा लेना। और फिर जो ना मैंने ये करा, ये मैंने टेस्ट किया, फिर ये सही बनाता है। ये थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ी वो कर दी थी तो फिर ये बना। अच्छा, मैं ना वो दे रही हूँ कपड़े, आप लेके जाओ। सबा मामी को बोलना कि हया के कपड़े सिलवाने, ठीक है? सबा मामी। बंटी बटन और ये मामी ने करके बताया था और ये मैंने करा। चलो ठीक है, अच्छा बनाए। और ये वाली सिलाई, ये हाथ की सिलाई सीख लो, फिर उसके बाद आपको मशीन पे नानी बिठाएंगे। ये मामी ने मुझे यहाँ तक करके दिखाई थी कि मैं इस तरह करनी है, फिर मैंने आगे कुछ इस तरह करी थी। इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत। हाँ सही है। नहीं, आप क्यों जाओगी नानी घर? आप ये तो अपने काम से जा रही है ना। और यहाँ पे ना फॉर्म का तकिया था तो मेरे पास पुराने कवर्स पड़े थे, मैंने कहा उसको चढ़ा के इसको सही से बना लेते हैं, क्योंकि जो नरम फॉर्म का तकिया होता है ना उसमें बहुत सारी रुई जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं सेट कर रही थी। तो भाई घर में इतने कॉकरोच हो गए हैं, आप लोग यहाँ पर भी हो गए होंगे। और किसी को कोई ऐसी दवाई का पता हो, कोई ऐसा मतलब कोई मेडिसिन ऐसी हो जिससे जो है वो कॉकरोच भाग जाए या मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो मुझे बताइएगा। मैं फ़िलहाल तो मैंने पूरे घर में जो है वो दवाई डाली हुई थी, तो मैं उसकी सफाइयाँ कर रही थी सब, और साथ साथ मैं सोच रही थी क्या पकाऊँ। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि क्या पकाऊँ। आप लोगों के साथ भी यही मसला होता होगा, रोज़ सुबह उठ के ना बस एक ही मसला होता है, क्या पकाएं। बच्चों से पूछे तो वो कहते हैं कुछ भी पका लो, फिर कुछ भी पका लो तो फिर बच्चे जो है वो मुंह बनाने लग जाते हैं। तो भाई मैंने कहा कि पहले मैं प्याज तो है ना गोल्डन कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी पकाऊंगी तो प्याज तो मस्त उसमें डालनी ही है। ये भाई बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई क्या पकाया जाए, रोज़ का यही इशू होता है। लेकिन अब ये है कि मैं पहले से जो है वो गोल्डन प्याज कर लेती हूँ बस गैस की वजह से, फिर बाद में जो भी पकाना। मैं आप किचन में आ गई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ फराह खान के स्टाइल में अंडा करी, जो रिसेंटली उसकी एक वीडियो मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें डलेगा नारियल, तो मेरे पास तो पिसा हुआ नारियल है, उसी की तरह मैं भी बहुत सुस्त हूँ और मेरे पास तो उसकी तरह वो हेल्पर भी नहीं है कोई दिलीप, तो मुझे जो है वो खुद से सबको तैयार करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से जो अंडा करी बना लूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी रेसिपी। और दूसरा ये कि झटपट बन भी जाएगा। एक तरफ बच्चों की मैक्रोनी भी मैंने बॉईल करके रखी है, वो भी बना लेती हूँ फटाफट से। और चले देखते हैं कैसी बनती है, फिर आप लोगों को बताऊंगी कि अंडा करी जो है वो कैसी बनी थी। पेस्ट उसमें बताया गया था सेम वैसे ही मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब रेसिपी तो जिस तरह फराह खान ने कहा था कि आप कहीं से भी यूट्यूब से ढूंढ के निकाल लें अंडा करी की, तो आप उसमें से निकाल के जो है वो बना सकते हैं। मैंने जो है वो उसी रेसिपी को फॉलो किया है जो उनकी वीडियो पे था। करी तो बहुत बार बनाया है, आज खोपरा डाल के देखते हैं अंडा करी किस तरह बनती है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ हादिया के लिए पास्ता, और मैं इतना ये पास्ता बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो 11 बजे आता है, तो उसके लिए अलग से वाइट सॉस पास्ता बनवाऊँगी। ये मैं बना रही हूँ हादिया के लिए, और वो जो रख दी है मैंने मैक्रोनी वो होगी। खान वाले अंडा ग्रेवी की कुछ इस तरह से शक्ल निकली है, अब खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। चलो बेटा ज़रा ट्राई करके तो बताओ, ट्राई करके बताओ हादिया कि अंडा और ग्रेवी का सालन कैसा बना है। ओके, लेट्स मी ट्राई इट।
अच्छा बने? फराह खान की तो तेरी तो स्पाइसी ही बनेगा ना, फराह खान की रेसिपी से बने। चलो भाई पास हो गए। तो भाई लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान होता है वीडियो बनाना, तो ये देखें मेरे कपड़ों का क्या हाल किया जाता है जब हादिया शॉर्ट्स बनाती है तब। और या आसान बिल्कुल भी नहीं होता। होता है, देखिए हादिया को क्या क्या बनना पड़ता है शॉर्ट्स के लिए। और ये सारा हादिया का ही दिमाग चलता है। तो यहाँ पर मैं डेली जो है वो हया फातिमा से पैसे डलवाती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि ताकि उसकी आदत रहे सेविंग की। हाँ मम्मा ये डालो, ये चला गया है, आप दूसरा डालो, अब इसके अंदर डालो, देखो डालो। पहले कैसे डाला था, ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे। वाव, चलो पुश करो, पुश। डालो, वेरी गुड। ये हया फातिमा का है ना, है ना? क्या ये और भी डालने? लो और भी डालो। मैं डाला। अच्छा आप बोल रही हो गाइस मैंने डाला? हाँ सही, देखो भाई गाइस हया फातिमा ने डाला है। हाँ मैं डाला। हाँ, थैंक यू गाइस बोल दो। मैं डाला है। हाँ हया फातिमा ने डाला है। सबर में दे रही हूँ आपको।